हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 7 ऐसे नाई जिनसे बाल कटवाना मतलब जिंदगी का जुआ। 7 क्रेजीएस्ट बार्बर्स इन द वर्ल्ड। अरे वाह। तो इससे पहले की वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस की बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और किसी दूसरे दुनिया से आए हुए एलियन को ही शायद पता नहीं होगा कि रोड पे बैठे इन महारथियों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो उस तरह से आपकी वो हालत करेगा कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये क्या कर दिया? क्या किया? बाल क्यों काटा? क्या? बाल क्यों काटा? अब वैसे तो आजकल इन नाइयों के पास कौन ही जाता है। आजकल तो जमाना है पॉस सलून्स का। ना सलून्स नहीं भैया, सैलून, जहां पर फर्क नहीं पड़ता आपका थोबड़ा कैसे हो। एक चित्र दिखाते ही आपको विराट कोहली या शाहिद कपूर जैसे बना देंगे। Oh my God! Wow! 200 में शाहिद, 300 में शाहरुख, बोलो क्या बनोगे? मेरे हिसाब से तो विराट कोहली बेहतर बैट्समैन है। मगर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे हेयर कट करना। आई नो स्कूल एंड ऑल, लेकिन इसमें कुछ खास स्किल तो नहीं है ना यार। इनसे भी कुछ ज्यादा टैलेंटेड, क्रिएटिव और मैं कहूंगा सिर्फ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनसे बाल कटवाना मतलब लिटरली मौत के मुंह से बाहर निकलना। आपका थोबड़ा चमकाने के चक्कर में अगर इनसे एक छोटी सी चूक भी हो गई तो समझ लो आपका खेल खत्म बाबू। मिसाल के तौर पे दोस्तों, क्या कभी आपने आग से बाल कटवाने के नए तौर तरीके के बारे में सुना है? या फिर एक आरी से, साला कोई तलवार से बाल काट रहा है तो कोई कुल्हाड़ी से। लेकिन अगर अभी तक आपको हार्ट अटैक नहीं आया है तो क्या आप हथौड़े से बाल कटवाना चाहेंगे? जी हाँ, कुछ सरफिरे हजामों ने नए नए तौर तरीके इन्वेंट किए हैं अपने क्लाइंट्स के बाल काटने के, और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। So without wasting our time, let's get started with today's video titled 7 craziest barbers in the world, जो आपको आपका थोबड़ा फोड़ने से जस्ट बचाएंगे। नंबर 7, चेन्नई बार्बर फायर मेथड। अब फ्रेंड्स, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आग से खेलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, मगर ये शायद चेन्नई के कार्तिक को कोई बताना भूल गया। अगर आप लेटेस्ट और हॉटेस्ट हेयर स्टाइल बनवाना चाहते हो तो पहुंच जाना इनकी दुकान पे और ये आपको लिटरली दुनिया का सबसे हॉटेस्ट हेयर स्टाइल बना के देंगे। और पूछो कैसा? आपके टकले पे आग लगाकर। मस्त जोक मारा रे। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये भाई साहब अपने फेमस पिटाको बार्बर शॉप में आने वाले मासूम कस्टमरों के बाल कैंची और ट्रिमर से नहीं काटते बल्कि लाइटर से काटते हैं। बाल काटने के लिए ये महाशय पहले अपने कस्टमर्स के सर पर फ्लेमेबल पाउडर और लिक्विड लगाते हैं और फिर लाइटर से आग लगा देते हैं, और ये आग आपके सर पर पूरे 12 सेकंड तक जलती रहती है। जस्ट इमेजिन इसकी गर्मी कितनी होती रहेगी। और एक बार बाल को जलाने के बाद बस आपको कोम किया जाता है और आपका न्यू हेयर स्टाइल रेडी। कार्तिक का कहना है कि ये टेक्निक बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और कैंची के मुकाबले बेहतर इससे बाल कटता है। नाइस कवर अप मार्केटिंग। और जब से उसने बाल कटाने के लिए ये टेक्निक यूज करना स्टार्ट किया तब से कस्टमर धक्के मार मार के 2000 रुपया देकर उससे ये बाल कटाने आ रहे हैं। नंबर 6, हेयर कटिंग विद टोंग। अब भाई लोग, अगर अपने सर पर आग लगाने से आपको डर लग रहा है और कुछ हल्का फुल्का टेक्निक आपको देखना है, then how about गर्मा गर्म चिमटी से आपके बाल काटना, और वो भी एक 73 साल के बूढ़े मियाँ के कप कपाते हाथों से। What? चाइना के वांग वेबू इस तरह से बाल काटने वाले दुनिया के कुछ आखिरी लोगों में से एक है। वो दहूजिया टेक्निक को यूज करते हैं, जो लोहे के टोंग्स को आग में खूब गर्म किया जाता है और एक बार उसे पानी में डुबाने के बाद उससे बालों को जलाकर काटा जाता है।
पुराने जमाने में ये टेक्निक बहुत ही कॉमन हुआ करती थी चाइना में, मगर सैलून्स के आने के बाद आज एक तरह से ये टेक्निक ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है। आजकल सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ही इस तरीके से अपना बाल कटवाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से बाल कटवाने के बाद अगले 3 महीनों तक बाल कटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पुराने जमाने के लोगों की सोच तो आपको पता है ना, पैसे की बचत। मगर एक वार्निंग देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप इसे घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, वरना आपका हाल कुछ ऐसा हो सकता है। नो नो Number 5, haircut with an angle grinder. भाई लोग, क्या तुम लोग एंगल ग्राइंडर के बारे में जानते हो? नहीं। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल होता है जिससे हीरे, मेटल, स्टोन, लकड़ी, हर तरह की चीज को कट, ग्राइंड और पॉलिश किया जा सकता है। मगर हमारे एक चाइनीज भाई ने तो इसे कोई अलग ही काम में लगा दिया, बाल काटने के। कुछ समय पहले ऑनलाइन पोस्ट किए गए इस वीडियो में ग्यानजो सिटी चाइना के एक नाई अपने कस्टमर्स के बाल ट्रिमर से नहीं बल्कि एंगल ग्राइंडर से काट रहा था। बताया गया है कि इस महाशय को 10 साल का एक्सपीरियंस है इस टूल से बाल काटने में। और यार सच कहूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा बड़ा पागल या ज्यादा बड़ा दीवाना कह सकते हैं कौन है? ये नाई जो इतनी तेज तरार ब्लेड से ये बाल काट रहा है, या ये कस्टमर जो बाल कटाने के लिए तैयार हो गया? एक गलती, सिर्फ एक गलती, और उसका हाल कुछ ऐसा हो सकता है। बाल के साथ गर्दन भी। नंबर 4, हेयर कट विद ए हथौड़ा। अरे घोड़े की दुम छोड़ो, वो आउटडेटेड हो गया है। क्या तुम अपने सर पर हथौड़ा मरवाने के लिए पैसे देने को तैयार हो? अरे यार, देना तो पड़ेगा ही अगर तुम इन महाशय की दुकान में अपने बाल कटवाने जाओगे तो। 25 साल के इजिप्शियन बार्बर अहमद अपने सैलून में हथौड़े और चाकू से बाल काटने के लिए मशहूर है। उनका कहना है कि ऐसे बाल काटने से सर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। मगर यार एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम लोग को फ्रेश होना है तो रूह अफ़ज़ा पी लो ना यार। ऐसे सर पे हथौड़ा मार के थोड़ी ना कोई फ्रेश होता है। Look at this dude. नंबर 4, पाकिस्तानी बार्बर विद 15 scissors। यार लॉकडाउन में ना बालों की वाट लग गई थी, कोई नाई नहीं था इतने लंबे घने बालों को काटने के लिए, और ऐसे में कई लोग बैठ गए अपने बाल खुद काटने के लिए, आत्मनिर्भर भारत। और नतीजा आपको पता है क्या हुआ? नहीं। कुछ ऐसा हुआ। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। इन एपिक फेल्स के बाद ही तो लोगों को एक नाई की महत्व समझ में आई कि वो किस हुनर से एक कैंची चलाते हैं। मगर हजामों के भी उस्ताद है ये सादिक अली, जो एक नहीं 15 कैंचियां एक साथ चलाते हैं। अब समझ लो, एक कैंची यूज करके आपका ऐसा हाल है तो 15 कैंची में इनका स्किल किस लेवल पर होगा। I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black. जहाँ आप एक कैंची ठीक से अपने हाथ में पकड़ नहीं पाते, वहीं पर ये 15 कैंची ठूक देते हैं। इतनी सारी कैंची को कच 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 यूज करके सादिक एक बहुत ही खास टेक्निक से लोगों के बाल काटते हैं। Still fast as fuck, boy. बोलिए, इतने पॉपुलर है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इन्हीं के पास अपनी हजामत कराने आते हैं। और वैसे हम इंडियंस भी पाकिस्तानियों की हजामत करने में खूब माहिर हैं। वो मुंबई में क्या हालात है कोरोना के? है चल रहा है, सब अच्छे। पाकिस्तान से तो अच्छे चल रही। सादिक का कहना है कि उन्हें 5 साल लगे इन सिजर से ऐसे बाल काटने सीखने में, और उन्होंने ये तरीका एक चाइनीज हेयर ड्रेसर जेडोंग वांग से इंस्पायर होकर सीखना शुरू किया, जिसने बाय द वे 10 सिजर से बाल काटकर एक रिकॉर्ड सेट किया था। और सादिक अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है, और ऐसा करने के लिए वो 20 सिजर से बाल काटने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 3, गाय विद सॉ एंड चेन सॉ। एक चेन सॉ इस तरह से एक लड़की, मेरा मतलब है लकड़ी काटने के लिए यूज की जाती है, और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे बेवकूफों से जो इसे ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। ऐसे में भी क्या आप एक नाई को 5 इंच के ट्रिमर के बजाय 1.5 फीट के आरी से यानी चेन सॉ से अपने सर के आसपास मंडराने भी दोगे? सोचो यार, ये जो तेज से चलने वाली धारदार मशीन जिससे लकड़ी और मेटल्स खटते हैं, क्या उससे आप अपना भी काटना चाहोगे?
अगर 1 mm भी उसने थोड़ा सा और दबा दिया तो आपकी खोपड़ी तो गई समझो। इससे बाल कटवाना तो सही में जिगर वालों का काम है या फिर सिर फिरों का। मगर फिर भी कई लोग आते हैं इनके पास अपने बाल कटाने बिना इंश्योरेंस के, और इनफैक्ट ऐसे अनोखे और एंटिक ट्रिक्स की वजह से वो सेलिब्रिटीज में भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, तलवार, द स्वॉर्ड। ये है समुराइज की शान की कटाना तलवार जो एक झटके में एक इंसान के 2 टुकड़े कर सकता है। इसे पहनने वालों को जापानी सर झुका के सलाम करते हैं। मगर स्पेन के हजाम एल्बर्टो ओल्मेडो ने सोचा क्यों ना इससे मैं लोगों के सर के बजाय लोगों के बाल काटना शुरू कर दूं, तो शायद मैं मालामाल हो सकता हूं। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। और बस फिर क्या था, माशे लग गए नौटंकी के साथ लोगों के बाल काटने में। और संभाल के बूढ़े मियाँ, आपकी कमर ना लचक जाए। तलवार के अलावा वो ब्लो टॉर्च भी यूज करते हैं। उनका कहना है कि पहले के जमाने में लोग ऐसे ही बाल काटा करते थे, ये तो बस वो पुरानी परंपरा को वापस ला रहे हैं। और यही नहीं, इन महाशय को सुपर हीरो बनने का भी पूरा शौक है। वो एक्समैन के वुल्वरीन की तरह अपने पंजों में मेटालिक क्लॉ पकड़ के बाल को काटते भी हैं। भाई वाह, स्प्लिट एंड्स और बैड हेयर स्टाइल का सर्वनाश करने आ गया एक नया सुपर हीरो। एल्बर्टो का इरादा है कि इसके बाद वो बाल काटने के लिए एक लेजर का इस्तेमाल करना चाहे, एक साइक्लोप्स की तरह। और ये सब देख के मैं तो बस यही कहूंगा, बस करो भाई, एक कैंची से आपकी क्या दुश्मनी है? मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 1, कुल्हाड़ी से बाल काटूंगा रे बाबा। भाई लोग, when I say axe, तो axe का मतलब वो परफ्यूम वाली axe नहीं थी, axe इफेक्ट वाली। I mean एक रियल कुल्हाड़ी जिससे लोग लकड़ियां काटते हैं। और कुछ भटके हुए लोग उससे बाल काटते हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही भटके हुए बबुआ फ्रॉम सर्बिया, डैनियल इस्टोमिन के पास जब भी कोई लड़की आती है तो वो उसे लड़की की जगह पे लकड़ी समझ जाते हैं और निकालते अपनी कुल्हाड़ी। देखिए किस तरह वो मोहतरमाओं का सर मुंह नीचे करके सबसे पहले एक बूढ़े ब्लॉक पे रख देता है और फिर एक तेज धारदार कुल्हाड़ी से उसे ठोक ठोक के उसके बालों के चिथड़ियां उड़ा देता है। डैनियल का कहना है कि वो नॉर्मल तरीके से लोगों के बाल काट कर करके बेचारा बोर हो चुका है और इसलिए वो बोरियत को भगाने के लिए लोगों के साथ मिलकर उनके बाल काटना ज्यादा पसंद करता है। और अब ये देखने में भले ही थोड़ा उटपटांग सा लगता है, मगर डैनियल का कहना है कि इससे बाल सच में वाकई में बहुत फास्ट कटता है। अब माना भाई कि तुझे आसान लग रहा है, लेकिन जरा अपने कस्टमर्स के बारे में भी सोच। जरा से भी कुल्हाड़ी इधर की उधर हो गई तो बाल के जगह पे कुछ और ही कट जाएगा, फिर बोलना मत अरे सॉरी। तो अब फ्रेंड्स, अब आप बताओ कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक खतरों के खिलाड़ी वाला हेयर स्टाइलिस्ट कौन सा लगा, और क्या आप इनमें से किसी के पास जाकर भी अपना हेयर स्टाइल बनवाना चाहोगे? नहीं। तो गाइज बहुत ही खतरनाक वीडियो था और मैं तो वाकई हक्का बक्का रह गया हूँ देख के इस तरीके के पागल नाइयों को, और डेफिनेटली कस्टमर्स को भी जो एक्चुअली जा रहे हैं। लाइफ की कीमत होती है और इस तरीके से जाना कोई पागलपन है। अगर आप ज़्यादा ही दिलेर हैं तो आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करिए, आर्मी में जाइए। अगर ज़्यादा दिलेर हैं तो वहाँ पे कुछ काम धाम करिए, आप लॉ इन्फोर्समेंट में जाइए, पुलिस में जाइए, या फिर इमरजेंसी वर्कर बनिए, फायर फाइटर बनिए। अगर आप में इतनी ज़्यादा आपको लगता है कि आप इस टाइप के खतरे लेने चाहते हैं अननेसेसरी। और दूसरी बात यह है कि मेरे को सबसे जो डेंजरस लगा था वो था चेन सॉ वाला, क्योंकि चेन सॉ जो है मैं यूज़ करता हूँ कई बार, मतलब कई बार जो होते हैं, अगर आपके घर में पेड़ पुड़ हैं तो आपको कई बार काटनी पड़ती हैं ब्रांचेस, और कई बार मतलब काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमारे पीछे जो है 3 पेड़ मर गए थे तो उसके बाद काटने पड़े थे, तो मैंने खुद जो है चेन सॉ से काटे थे। काफ़ी बड़े पेड़ थे और उसमें काफ़ी स्किल चाहिए होती है, आपको काफ़ी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हेलमेट पहन के, गॉगल्स पहन के, और एक तरीका होता है पेड़ को काटने का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डेंजरस भी होता है। परंतु अगर आपने पहले छोटे पेड़ काटे हैं तो बड़े पेड़ भी काट सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा पेड़ भी काटा था और डेफिनेटली इट इज़ काफ़ी डेंजरस चीज़ है करनी अगर आपको आता नहीं है। तो चेन सॉ की बात हो रही है, तो चेन सॉ जो होती है बहुत ही डेंजरस थिंग है। अगर आपने किसी पेड़ को भी काटना है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली काटना है तो भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, बीच में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे आप किसी इंसान से
कर रहे हैं और इतना प्रिकॉशन इंसान लेता है एक चेन सॉ को यूज़ करते हुए कि बैकफायर कर सकती है, झटका खा सकती है और आपको सीधा लग सकती है, आप मर भी सकते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चेन सॉ से कौन पागल आदमी जो है अपने बाल कटवाएगा। मैं वाकई इस वक्त कह रहा हूँ पागल आदमी, क्योंकि ये पागलपन है अगर आप कटवाते हैं चेन सॉ से। उसके बाद बारी आई वो कुल्हाड़ी से काटना, चलो उसमें डिस्टेंस था थोड़ा, मगर उस लड़की की आप वो देखिए मुंह कैसे हो रहा था जब वो कुल्हाड़ी से काट रहा था, वो मुझे लगता स्टंट बाजी है, एक्चुअली को जाता नहीं है। तो मगर चेन सॉ का अजीब था, जिसमें वो दिखा रहे थे कि आप 10 सिजर को यूज़ करते हैं, वो भी पागलपन ही लग रहा है कि उसकी सिजर थोड़ी हिल जाए, सिर पे लग जाए, तो वो भी डेंजरस बात ही लग रही है। उसके बाद आप जाते हैं कि जो लगा था बाल जलाने वाला, वो भी पागलपन ही है कि आप बालों को जला रहे हैं, उसका पाउडर पड़ा हुआ है, कुछ समय में हो सकता है पाउडर चलिए ख़त्म हो जाएगा, मगर अगर बाल फायर कैच करके आगे निकल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। मान लीजिए वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए और वो बार्बर जो है आपकी आग ना बुझा पाए तो आप तो ख़त्म हो जाएंगे आपके पूरी, और जला भी रहे हैं बाल को जो बिल्कुल ब्रेन के पास है, आपका ब्रेन जल गया, आप ख़त्म हो गए। कितने लोग जो है रिटार्डेड हो जाते हैं इन कामों से, तो बहुत ही ख़तरनाक थे मेरे ख्याल से। कोई वियर्ड लोग के तरीके के लोग ही हैं, कोई पागलपन वाले लोग ही हैं जो इस तरीके से बाल कटवा रहे हैं। जहाँ तक मुझे स्किल की बात है तो आप ठीक है, मतलब वहाँ करवाइए जहाँ पे आपकी जान को खतरा नहीं है, मगर थोड़ा अजीब सा था। हाँ, अगर हम लाइटर नोट में ले तो भी मैं कहूँगा कि मुझे तो पता नहीं लाइटर नोट में लोग कैसे ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये तो मुझे पागलपन लग रहा है कि इतना रिस्क लेना एक बाल को काटने में। और वाकई अगर लोग जाते हैं तो थोड़ा अजीब है। जो भाई साहब बाल काट रहे थे अपनी वो कटाना से, वो भी थोड़ा पता नहीं, उनको तो मेरे ख्याल से जापानीज ही बैन कर देंगे, क्योंकि जापानीज जो है कटाना की बहुत इज्जत करते हैं, उसको जो स्वॉर्ड को बहुत इज्जत से रखा जाता है, और अगर जिसके घर में भी होती है वो बहुत इज्जत से रखता है, निकालता है। तो उस कटाने का कोई इस तरीके से यूज़ कर रहा है तो मेरे ख्याल से जापानीज़ को ही अगर पता चलता है तो जापानीज़ भी बहुत ही परेशान होंगे और मेरे ख्याल से जाके कार्रवाई करेंगे कि भैया तुम कटाना की इस तरह से बेइज्जती मत करो। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था गाइज़, और मेरे को बहुत ही ये सरप्राइजिंग वीडियो लगा। और जहाँ तक ख़तरनाक, मैक्सिमम सारी चीज़ें ही ख़तरनाक थी, बट आई होप कि लोग जो हैं इंडिया में एटलीस्ट ऐसा ना करें। मगर एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।